आजकल रमजान चल रहे हैं ना, तो शाम के वक्त काम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सब पूरे दिन तो रमजान से रहते हैं, तो जो भी खान पान होता है वो सब सहरी में ही हो जाता है। तो सुबह के वक्त कुछ ज्यादा काम नहीं होते, इसलिए शाम को इफ्तार और डिनर की तैयारी जल्दी शुरू हो जाती है और सब अपना काम डेली रूटीन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले रोटियों के लिए आटा गूंद दिया, उसके बाद सिंक में जितने बर्तन पड़े थे सारे साफ कर दिए। और साथ साथ ही आज मैं बनाने वाली थी मोहब्बत शरबत, जिसको बनाने के लिए मैंने एक पैन में पहले ही दूध उबालने के लिए रख दिया था और चीनी भी ऐड कर दी थी, ताकि मुझे बाद में चीनी ऐड न करनी पड़े। और दूध को अच्छे से ठंडा कर लिया था। फिर सारे दूध को एक बड़े बर्तन में निकालकर ऊपर से अपने अकॉर्डिंग रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। मोहब्बत शरबत को खास बनाता है तरबूज, और उसके लिए मैंने एक टुकड़ा तरबूज का लेकर उसको बारीक काट लिया और इसके बीजों को अलग निकाल दिया था, ताकि शरबत पीते वक्त मुंह में बीज ना आए, क्योंकि मुंह में बीज आते हैं तो उससे शरबत का जायका खराब हो जाता है। फिर तरबूज भी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके एक गिलास में निकालकर बड़ी बहन को टेस्ट कराया, क्योंकि आज ही अपनी ससुराल से आई हुई थी और आज इसका रमजान भी नहीं था, तो इसी को टेस्ट कराया। और मेरा शरबत तो बहुत अच्छा बना था और मेरा काम यहीं खत्म हो गया। अब छोटी बहन रमजान इफ्तार के लिए सारे फलों को काटकर इफ्तारी तैयार कर रही थी और भाभी मिर्च प्याज आलू और बैंगन की पकौड़ी तल रही थी। बैंगन और प्याज की पकौड़ी स्पेशली मेरे लिए बनाई जाती है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आती हैं। उसके बाद भाभी ने कचरियां तली। तो फिर रमजान इफ्तार का पूरा काम होने के बाद दस्तरखान लगाया। रमजानों की खास बात यह भी है कि इफ्तार के वक्त दस्तरखान पे सब एक साथ होते हैं। वैसे आम दिनों में हम एक साथ बैठकर खाना खाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक साथ नहीं हो पाते, क्योंकि कोई किसी काम में बिजी होता है तो कोई कहीं गया हुआ होता है। लेकिन रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त किसी को कितना भी जरूरी काम हो वो भी छोड़कर साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। इसलिए इस महीने को बरकतों और खुशहाली का महीना भी कहा जाता है। और इफ्तार के वक्त मांगी हुई दुआ माशाल्लाह जरूर कबूल होती है, इसलिए इफ्तार से कुछ देर पहले सब दस्तरखान पे आकर दुआ जरूर किया करो। तो फिर जैसे ही रमजान इफ्तार का शायरन हुआ, सबने खजूर से अपने रमजान खोला। खजूर में बहुत शिफा होती है और मोहम्मद के शहर में सबसे ज्यादा खजूर के ही पेड़ होते हैं, इसलिए खजूर से ही रमजान इफ्तार होता है।